और जनाब वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं और हम इधर उधर देखते हैं कि हम कैमरे को किस तरह सेटल डाउन करते हैं। हम भाग के जाते हैं किचन में शेफ नौरीन के साथ, जो कि पीसीसी की फाउंडर हैं और शेफ को आगे बढ़ाती हैं। वो लोग जो कि नाम से महरूम रहते हैं, यानी जिनका कोई नाम नहीं होता, उनको ये पहचान देती हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमने डो बना लिया। जी शेफ नौरीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई, इतने बड़ा तारुफ कराने का। मैं वाकई में कुछ वाकई भी में नहीं ये चीज डिजर्व करती है। मैं एक चीज बोलूंगा कि आप हिजाबी होते हुए वो तमाम काम करिए जो लोग बगैर हिजाब के करें, लेकिन आपने जब अल्लाह ताला की आप पे रहमत हुई तो उस चीज को आप साथ लेके चल रही है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी का नाम बनाती नहीं हूँ, नाम तो अल्लाह ताला बनाते। मैं सिर्फ उन लोगों को हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि अगर या तो उनमें किसी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या तो कभी ऐसा होता है कि उन्हें रास्ते नहीं मालूम होते। टैलेंट होता है उनके अंदर, शेफ तो वो होते हैं, खाना पकाना आता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शेफ भी नहीं होते लेकिन खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत से शेफों से अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत में उनके अंदर से वो चीज़ तलाश कर उनको आइडेंटिफाई करा के बताना कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, और जब उनकी पहचान अपने ही टैलेंट से हो जाती है तो फिर उसको हाईलाइट करने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, दो आपके लिए मैसेजेस थे जो मुझे याद आया कि मैं दे दूं कि कुछ दो तीन लोगों ने मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट किया, और अलशेद मैसेज इज वेल, मुझे याद नहीं रहता, बुढ़ापा आ गया मुझ पर। तो उन्होंने ये कहा कि हमें डर लगता है शेफ नौरीन से कि वो बुरा ना मान जाए। तो भाई उनके मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक बच्चा है जो कि हमें ऑनलाइन देख रहा है सवात के अंदर, उसने ये कहा कि मुझे जो है वो बाजी को बोले, उन्होंने आपके लिए जो वर्ड्स बोले वो मैं वही बोल रहा हूँ कि बाजी को बोले कि बड़ा वाला तवा रख के ना उसके अंदर जो है हमें वो कलेजी बनाना सिखा दे। ये एक सवाल था। दूसरा, बंद कबाब की रेसिपी हम घर में, क्योंकि मेरे बच्चों को बंद कबाब बहुत पसंद है, ये लाहौर की एक फैमिली है, उनको बंद कबाब बहुत पसंद है, कराची स्टाइल का। तो प्लीज वो बंद कबाब बनाना सिखा दे, लेकिन वही वाला जो ठेलों पे मिलता है। आपने बड़ा अच्छा मुझे आइडिया दिया, बल्कि मैं रोजाना इस चीज से बहुत स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली रेसिपीज जो है वो टाइम लेती हैं। जैसे कि आज की रेसिपी है वो काफी तकरीबन 1.5 दिन की रेसिपी है, मगर उसको क्विकली हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कोशिश कर रही होती हूँ मैं कि कोई ऐसी रेसिपी सामने आ जाए कि जो है ना आपके टाइम में बन भी जाए, क्योंकि मॉर्निंग शो का टाइम बहुत कम होता है, आपके मेहमान भी साथ होते हैं। तो लेकिन आपने मुझे जो 2 आइडियाज दिए हैं, एक तो तवा कलेजी और एक दूसरा जो आपने बन कबाब का बताया, तो कराची का जो मशहूर बन कबाब है बंसरोड का, वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आइडिया नहीं, मेरा तवा चिकन होगा। मैं तवा कलेजी पे नहीं हूँ, मैं तवा चिकन। चले तवा कलेजी सिखा देंगे चिकन की। ठीक है, नहीं चिकन का मैं कलेजी वाला नहीं, मैं चिकन वाला। चिकन की कलेजी सिखा देंगे। ठीक है जी। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं रेसिपी पे। सबसे पहले तो ये कि आज जो है वो 2 रेसिपीज बन रही हैं, और मेरी कोशिश है कि शो खत्म होने से पहले पहले हम इसको फाइनलाइज कर दें इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन ये चैलेंज मैंने अपने आपको इसलिए दिया क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब हम आपके सामने बटर चिकन जैसी रेसिपी रख रहे हैं तो साथ में उनके साथ जो है वो नान भी दें, वो होटल वाले नान ना हो। ठीक है। ठीक है। तो और रेसिपी बहुत आसान है, बस ये कि रेस्टिंग टाइम दोनों में बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक दफा आपको नान का जो है वो रेसिपी रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने गर्म पानी लिया और उसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो ईस्ट, ठीक है, खमीर जो इंस्टेंट ईस्ट मिलता है, उसमें से हमने 1/4 टीस्पून लिया, और इसके अलावा तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो हमने शुगर का शामिल किया, और उसको 5 मिनट के लिए फूलने के लिए या एक्टिवेट होने के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है। और हमने क्या किया कि साथ में 1 कप जो है वो हमने आटा लिया। आटा ले लें, मैदा ले लें, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है। और उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो नमक डाला हमने हस्बे जायका, और थोड़ा सा जो है वो हमने उसमें ऑयल जो है गूंदने के वक्त हमने उसमें यूज किया। अच्छा, ये जो हमने पानी एक्टिवेट किया था ईस्ट के साथ, इसको इसी से हमने इसको गूंदा। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेट हो चुका था, तो फिर हमने इसको गूंदा और साथ साथ हम इसमें ऑयल को शामिल करते रहे ताकि एक अच्छी सी डो की फॉर्म सामने आ जाए। और फिर उसको मैंने ये आपने देखा कि चूल्हे जो है वो ऑन है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहे होते हैं हमारे सेट पे, और मैं एक घर से खमीर करके नहीं लाई हूँ। ठीक है, आपके सामने ही सारा प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने चूल्हे यहाँ पर ऑन कर दिए कि थोड़ी सी एक हीट क्रिएट हो जाए, और साथ में उसको ढक दिया कि थोड़ा उसको उसमें राइज आ जाए। ठीक है। तो कोशिश करेंगे जितना भी हो जाए, तकरीबन 15 मिनट तो ये ले चुका है, और भी इसको टाइम मिल जाएगा क्योंकि हम रेसिपी अपनी बटर चिकन की जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, बटर चिकन के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये अगेन एक मुगलई, एक जो है ना वो बादशाहों वाली डिश है, और जैसे इसके नाम से पता है कि इसमें गोश्त और मक्खन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये उस वक्त के उमरा की ही डिश है। ठीक है। अच्छा, बटर चिकन की जो खासियत है वो ये है कि इसको तकरीबन कम से कम भी 24 आवर्स जो है वो मैरिनेशन देनी होती है। मैरिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो ये दही है। अच्छा, मैं इस वक्त, क्योंकि वही अगेन बात है कि मॉर्निंग शो है
मॉर्निंग शो की टाइमिंग की वजह से मैं इसको फास्ट मोड वाला तरीका आपको बता रही हूँ। और ये ऐसा भी हो सकता है कभी मेहमान आ रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे तरीक़ेकार यही है कि आप इसे बना के और छोड़ दें 24 घंटे के लिए। अच्छा, ये हमारा जो है वो ब्लेंडर है, उसका हमने छोटा वाला ले लिया क्योंकि इतना ज़्यादा हम बना नहीं रहे, वो छोटी सी क्वांटिटी बना रहे हैं। तकरीबन 50 ग्राम जो है वो हमने इसमें दही डाला। ठीक है जी। ठीक है, ये हम मैरिनेट, अभी फर्स्ट इसका फेज है, ये जिसकी मैरिनेशन है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तकरीबन 1/3 टेबल स्पून जो है वो इसमें लेमन गया। सही। ठीक है, अब दही की अपनी खटास होती है, साथ में लेमन भी चला गया, तो आपको अंदाजा होगा कि हमने किसी तरह का कोई नमक नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा 1/3 जो है वो टीस्पून तकरीबन हल्दी जा रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है वो गरम मसाला तकरीबन 2/3 टेबल स्पून जो है वो इसके, सॉरी टीस्पून इसमें जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको कम कर सकते हैं अगर आपको गरम मसाले से किसी तरह का कोई इशू है। अच्छा, ये 3 चीजें हैं क्योंकि बहुत छोटी मिकदार में है। एक तो जो है वो बिल्कुल 1/3 टीस्पून। हम यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। वेलकम बैक। और हम जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से इसको जोड़ते हैं। बेसिकली हमने जो है वो 3 मसाले हमारे रहते थे, थोड़ा सा काइन पेपर और थोड़ा सा जो है वो चिली पाउडर, सही है, और जो ज़ीरा पाउडर होता है वो समझ ले 1/3 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है। इस ब्लेंडर में हमने इसको डाल दिया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। और अब हम इसको जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। ये ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद इस चिकन को मैरिनेट करके और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, तो हम ये जो आप मिक्सचर तैयार कर रही हैं शेफ नौरीन, उसको चिकन में डाल के फौरन से बटर चिकन की तरफ जा सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप इसको ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। ये हो ही फास्ट वाला काम रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए हम ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, वरना नॉर्मली ये चीजें खुद ही 24 आवर्स के अंदर जो है ना वो मैरिनेशन में ही गल जाएंगी। तो आप इसमें लगा के छोड़ दें, ये कम से कम ओवरनाइट तो छोड़ें। ठीक है, ठीक है, मतलब बटर चिकन की जो रियल रेसिपी है वो आप जब तक ब्लेंड कीजिए, मैं अपने नाज़रीन से बात करता हूँ कि आप जब भी बटर चिकन बनाएं तो उसकी मैरिनेशन जो है वो एक रात पहले करें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही होकर जो हैं वो चिकन के अंदर रच बस जाएं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि कुछ लोगों को ये भी पता है, टर्म्स डिफरेंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लॉर जो है यानी जो आपका डो है वो राइस हो जाए। सेकेंड, इसका जो वर्ड यूज़ होता है उसको प्रूव कहा जाता है कि डो प्रूव हो जाए। तो दोनों का मकसद जो है वो सेम ही है। और जैसे कि शेफ नौरीन ने दोनों चूल्हों को जलाकर साथ में ही उस डो को रख दिया। अच्छा, थिन पैन के अंदर रखें ताकि वो जल्दी जो है वो राइस हो जाए और उसके बाद जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए आपके लिए। और अगर आपको एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आपका जो मुस्कुराती सुबह का पेज फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ पर कोई भी सवाल है आप करें, इवन आप कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, शेफ नौरीन से पूछें, क्योंकि उस रिलेटेड रेसिपी से जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम ऑन द टाइम पूछ लें। तो चीज़ों को जब तक हम खुद नहीं पूछेंगे, खुद नहीं देखेंगे, तो चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम मजीद रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा मॉर्निंग शो में। देखिए हमने जो है वो ब्लेंडर के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिसके अंदर जो है वो दही था, तकरीबन इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाला, इसमें चिली फ्लेक्स डाले, काइन पेपर डाला, इसके अलावा जो है वो हमने गरम मसाला डाला है, ठीक है, हल्दी डाली है, लेमन जूस डाला है और लहसुन अदरक को फाइनली चॉप करके डाला है। अगर फाइन चॉप नहीं भी करते हैं क्योंकि ये ब्लेंड हो जाना है, ठीक है, तो आप मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। अब जब ये हमारा मैरिनेशन का जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि हम झटपट वाला, बल्कि इस रेसिपी का नाम होना चाहिए झटपट जो है वो मलाई चिकन, तो क्योंकि सॉरी बटर चिकन, तो हम इसको जो है वो इसमें मैरिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कितना टाइम देंगे शेफ नौरीन? अब जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारे शो का टाइम बहुत कम है। वैसे आइडियली जो है ना ये मैरिनेशन होनी चाहिए कम से कम भी 24 घंटे की, जो रियल बटर चिकन है उसमें यही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम तो थोड़ा बहुत करके आपको रेसिपी तो फाइनल कर देंगे, ठीक है। मगर एक होता है ना कि
गोश्त के अंदर इस तरह का जायका आ जाना, अंदर तक उसका बस जाना, फ्लेवर को हाँ जिसको रच कहते बस हैं। जाना। ठीक है अच्छा, जी। तो इसको हम छोड़ते हैं, बाकी हम इसकी जैसे जो करी है वो रेडी करते हैं और एक दो नान जो है वो रेडी करते हैं, जब तक इसको एक टाइम मिल जाएगा। अच्छा, इसका फुल जो हम इसको करी रेडी करना या इसको जो हम तलना या जो भी करेंगे वो टोटल बटर में होगा या इसमें ऑयल भी यूज होगा? नहीं, ये ऑयल में हो रहा है। ऑयल में हो रहा है? जी, अभी तक बटर का कोई भी काम आया नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि बटर अभी तक नाम बटर चिकन है, ये तो नहीं है कि बटर आप साथ लगाएं और पीस पे लगाएं। नहीं, मैंने जो है वो इसको रिप्लेस सॉरी मैंने इसको रिप्लेस किया है ऑयल से, क्योंकि वही वाली बात है कि ये थोड़ी सी अमीरों की जो है वो डिश है, तो बटर जो है वो उसको उसके साथ फिर आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो बटर भी यूज कर लें। हम जैसे लोग जो हैं वो ये उसमें भी खा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी एक चीज ये है कि जब इसकी करी बनेगी तो उसमें जो है वो जारी होगी, क्रीम जारी होगी, तो क्रीम जो है वो फिर अगेन आपको पूरा बटर वाला फायदा देगी और वही इसी से उसका जो है ना वो जायका क्रिएट होगा। करेंगे। अच्छा, मुझे साथ साथ कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, तो आज बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम क्रीम यूज कर रहे हैं तो टेट्रा पैक हर कोई बोलता है, क्या हम घर पे निकली हुई जो मलाई होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको मलाई निकालना और उसको जो प्रोसेस करना आता है तो आप वो यूज कर लें। हमारे पास तो वही प्रोसेस होता है कि मोटी तय जमी उसको प्यार से चमचे से निकालें, एक डब्बे में डाल दें, वही बिल्कुल। हाँ, मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्यों, वो इतनी पतली होती है, शायद वो उसको पकाने के लिए शायद पूरा एक प्रोसेस होता होगा, या फिर दूध का कोई मसला है। दे सकता हूँ कि अच्छा। आपने जब दूध जिस पतीली में डालना है ना उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है? अच्छा। उसके बाद आप दूध डालें और उसके बाद आप चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें। वो जब हल्की आंच पे उबलेगा तो अच्छी वाली तय मलाई की आएगी। सही, ठीक है, चलें इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। अच्छा, इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम थोड़ा देखते हैं कि ये हमारी डो जो है वो उसको बहुत ही कम टाइम मिला है। अच्छा जी, मिसेस आसिफ का मैसेज आया है शेफ नौरीन आपके लिए कि जब वो कोरमा बनाती है तो वो दानेदार नहीं बनता, उसकी क्या वजह हो सकती है? दानेदार नहीं बनता जी, डिपेंड करता है शायद, वो तो चीजें नजर आएंगी ना दानेदार तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप अच्छा ये उसका कह लेंगे एक कोरमे में दानेदार उसको कह रही है, जो टेक्सचर सा होता है वो दही की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कोरमा कौन सा बना रही है, वैसे वो दही की अच्छी, दही और प्याज की जो अच्छी पकाई है ना उसी से होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे मास्टर शेफ कह रहे हैं नदीम उस्मानी साहब जो डायरेक्टर भी हैं कि पीस के जो प्याज आप ब्राउन कर लेते हैं उसके बाद उसको पीस के अगर आप डालते हैं तो उससे भी जो उसका कंटेंसिटी है वो गाढ़ी हो जाती है। हाँ, क्योंकि कोरमे में जो है वो तली हुई प्याज का बहुत बड़ा रोल है, दही का बहुत बड़ा रोल है, डिपेंड करता है कि हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो है ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं, जैसे शामी कबाब का पूरा टेक्सचर खत्म हो जाता है, तो शायद इस वजह से भी होता होगा। अच्छा, शामी कबाब हमने बनाए थे सिलबट्टे पे, बड़े मजे के बनते हैं। हाँ, वो तो खैर बात ही अलग होती है, वो बना सकते हैं हम, अगर आप सिलबट्टा उठा के इसके ऊपर रख दें तो हम दिखा सकते हैं। नहीं, आपने वैसे खुद मतलब आपको एक है कि वो इस तरह करके उसको हाँ, 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 आते हैं मुझे। वो फिर नदीम भाई बेचारे हाथ दबा रहे होते होंगे कि आज मेरी बेगम ने बहुत अच्छे कबाब बनाए। ऐसे ही है, ऐसे ही। अभी देखिए, आप ये डो को देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसको मिक्स करने से पहले हाथ में दिखा दें प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये डो और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अब इसको जितना आप वक्त देंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट होती जाएगी, राइज होती जाएगी, जितना राइज होगी उतनी ही सॉफ्ट होगी। अच्छा जी, अब जो आप इसकी पेड़ा बनाएंगी ना तो उसकी क्वांटिटी भी बता दीजिएगा लोगों को, कितने मिकदार में पेड़ा बनाना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत छोटा बना लेते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं, वो समझ ही नहीं आती कि वो फूले किधर से। सही। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन कर दूं, एक सेकंड। जी जी। अच्छा जी, एक मिसेस शरीन नाम है, क्या नाम है? मिसेस ताहिर कह रही हैं शेफ नौरीन आपके लिए कि जब भी हम घर पे शीरमार बनाते हैं तो वो सही पापड़ बन जाते हैं, तो वो क्या वजह है? बहुत पतला कर देती होंगी या बहुत ज्यादा उसको पका देती होंगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको नरम रखनी है तो उसमें उसकी एक तो घी की मिकदार बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा आप उसको कितना बेल रहे हैं। अभी जैसे हम ये वाला काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा नान को बेलना नहीं है, थोड़ा सा थिक रखना है। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जो है ना तवे पे लेके जा रहे हैं। अगर आप बहुत ही पतला कर देंगे, जाहिर सी बात है, और बार बार पलटने से भी एक चीज़ जो है वो आपकी कड़क हो जाती है। ये गलती मैं करती थी, क्योंकि मैं जो है वो बार बार रोटी को पलट रही होती थी, तो रोटी बिल्कुल कड़क हो जाती थी। अच्छा, शीरमाल में ये है कि उसमें आपको जो उसकी ऑयल की मिकदार है वो आपने कम की होगी, उससे भी होता है।
या ईस्ट बहुत ज्यादा डालने से भी चीज जो है ना वो थोड़ी सी एक तो कड़वाहट की तरफ जाती है सॉरी और हार्डनेस की तरफ आ जाता है, जहां तक मैंने सुना है। बाकी आपको शेफ नौरीन बताएगी। शेफ नौरीन ऐसा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको, अच्छा इसको एक चीज और है कि मैंने एक रेसिपी देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पिज्जा भी बनाते हैं तो आप जो रोलर पिन है उसको यूज ना करें, आप हाथ से ऐसे ऐसे करके जी उसको जी बनाएं। जी। तो ये बात सही है? आपने देखा होगा जब आप लोग रोटी खरीदने जाते हैं जी जी बाजार से, तो सभी लोग लेते हैं तंदूर के नान वगैरह, तो कोई भी जो है वो उसको वो नहीं कर रहा होता, कोई बेलन वगैरह उन्होंने रखा हुआ नहीं होता, वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि हाथ से करते हैं। मेरे ख्याल से बेलन जो है वो एक तो हमारा इंडियन टच भी है कि हम, क्योंकि रोटी पतली वहां पर पसंद की जाती है और हम उसी को यूज कर रहे होते ठीक हैं। है। लेकिन जब हम बात करते हैं नान की, तो नान जो है वो समझ लें एक पिज्जा डायलेक्ट ही है, ठीक ठीक। क्योंकि इसकी जो है वो मेकिंग इसी तरीके से होती है जिस तरह से हम पिज्जा के लिए करते हैं। तो फिर मतलब हमने पहले नान इन्वेंट किया फिर पिज्जा इन्वेंट हुआ ये हम कह सकते हैं। कह सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, इसके ऊपर हम, अच्छा ये सिंपल गार्लिक है ना, तो उसके ऊपर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सब बाद में जाएगा। ये सब बाद में जाएगा। हाँ। ठीक है जी। अभी तो सिर्फ हम इसको जो है वो सेकेंगे। सेकेंगे, और ज्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ये नान है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मंदी का बोला जा रहा है कि मंदी बनाना सिखाएं, मिसेस आसिफ कह रही हैं आपको। मंदी की तो हमारी बात हुई थी वैसे इंशाल्लाह। हाँ, इसके बारे में हमारा प्लान हुआ है। प्लान हुआ है, मतलब हमने अब नेक्स्ट मंडे पे कोई भी एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, या हम मंदी पे जाएंगे, हम उस पे तो बंद कबाब पे तो जा सकते हैं। बंद कबाब, हाँ। बंद कबाब और वो जो तवा वाला था कलेजी। देखिए बच्चे की फरमाइश स्वाद से आई है तो वो तो पूरी करनी मस्ट है कि हम स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर दिखा देते हैं तो मसला नहीं है। जी शेफ नौरीन जी, हमने एक जो है वो इस पे रखा है। ठीक है, बाकी हम एक और बना लेते हैं, क्योंकि हम इसको मैंने जैसे बताया कि हम मिनी नान बना रहे हैं, तो हम ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे। अब आपकी मर्जी, आपको बड़े बनाने आप बड़े बना लीजिए। ठीक है, इसको हम जो है वो इस तरह से यहाँ पे पकाएंगे पहले पैन पे, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बटर गार्लिक का जो है वो ब्रश करेंगे। ठीक है। ठीक है जी शेफ नौरीन कंटिन्यू रखिए, बताते रहिए। जी जी जी। अच्छा, तो बेसिकली जो है मैं एक ये और इसको रेडी कर रही हूँ, और इसको जो है वो हम अभी पैन पे करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके ऊपर पैन के ऊपर कुछ ऑयल वगैरह लगाना है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। ये देखें आप, डायरेक्ट डायरेक्ट वाला। जी जी, क्योंकि इस पे जो है बटर की एक बहुत बड़ी मिकदार जाने वाली है। ठीक है। अच्छा जी, जो है वो नान सेका जा रहा है। अच्छा, लो फ्लेम पे? हाँ, तकरीबन मीडियम फ्लेम है, क्योंकि हमारा तवा आपने जो है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, सही। अच्छे से ये पक जाए। ठीक है। तो जब तक आप दान सेकिए, हमें हमारे मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि माशाल्लाह एक रैंप वॉक करते हुए अंदर एंटर हुए हैं, और आज तो मैंने उनको देख के कहा भाई वाह, अशरफ मेमन साहब मौजूद है, उनको कुछ आप कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मतलब हम छोड़ दें, सारे नंबर आप ले जाएं, बुरी बात है ना वैसे तो। नहीं, मैं आपसे इंस्पायर हूँ। माशाल्लाह आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर जो है टू गुड। यानी आप कहते हैं कि हम अगर किसी फिल्मी हीरो का अगर मुकाबिल आपके साथ खड़ा करें तो आप नंबर ले जाएंगे। नहीं, ये मेरी बात सुने। अच्छा, वहीं पर अगर आप आ जाए ना तो मैं जीरो हो जाऊंगा, आप हीरो हो जाएंगे, ये वाली बात। ये आपकी मोहब्बत है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो अच्छा, एक चीज मैं अशरफ भाई ये जरूर कहूंगा कि आपका जो इनर होता है ना वो आपके चेहरे पर जरूर आता है। जो आपका इनर क्लियर है ना तो आपका चेहरा माशाल्लाह माशाल्लाह जो फ्लेक्स करता है, और हमें डराता भी है कि ये साथ बैठ गए जीरो हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह का फजल है आप पे, हम पे, सब अल्लाह अपना फजल रखे, और इस तरह मोहब्बतें बांटते रहें, और बस खुशियाँ मिलती रहें लोगों को। और अगर मैं वाकई में अगर ऑपोजिट सेक्स पे होता यानी लड़की, तो मैं बोलता सर आपके साथ फिल्म करनी है मैंने, मतलब बड़े पर्दे पे आना है कि वो वाला हीरो कि जो मुझे लेकर कोई नहीं जा सकता। जीशान, बात यह है कि हमने कहीं पढ़ा था जी कि जवाब में आपको उसी तरह के जुमले, उससे बेहतर जुमले आपने जरूर अदा करने हैं। तो अभी मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं आप कि टू गुड माशाल्लाह। आप नहीं, आपकी वाकई में मैं ऑनेस्टली एक बात करूं, देखिए सुबह सुबह मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पूरे डे पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी सुबह ही अगर गलत बात से होगी तो फिर आपका दिन अच्छा नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह आपकी जो मेंटेनेंस है, जो आपका वे ऑफ डीलिंग है, और द वे ऑफ आपको आप प्रेजेंट करते हैं अपना को, दैट इज मार्वलेस माशाल्लाह। अल्लाह दुआ में रखे। मैं हमेशा, क्योंकि हम अच्छा इस्लामाबाद से हमने जल्दी जल्दी बुलवाया इनको, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप इस्लामाबाद में, जब कराची वाले आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बताएं कि आज मतलब वापस आने के बाद कैसा रहा, कैसा टर्न आउट हुआ, आप क्या क्या प्लान्स है? मैं गया था आज़ाद कश्मीर।
ठीक ठीक ठीक। वो कुटन वैली है, वहाँ पे नीलम वैली की सराउंडिंग में अपर नीलम वैली है और ये इस तरह की मुख्तलिफ छोटी छोटी वैलीज़ हैं वहाँ पे। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि बर्फ़बारी का, अच्छा हम मरी जाते हैं ना तो बहुत रश होता है, क्राउड फंस जाता है, बंदा फंस जाता है और उस तरह से वो एंजॉयमेंट नहीं होती जो एक फैमिली में आदमी करना चाहता है, सिवाय एक माल रोड के और कहीं फिर आपको दूसरी प्लेसेस जाना पड़ता है, नथिया गली और दूसरी जगहों पे। तो ये कुटन वैली पे मुझे दोस्तों ने कहा था तो फिर मैं वहाँ गया और माशाल्लाह बर्फबारी भी हुई। और ठंड कैसी लगती है आपको? अच्छी? हाँ, ठंड मैं पसंद करता हूँ। नहीं, एक चीज होती है, एक ठंड अच्छी लगती है लेकिन बेयर नहीं होती, मतलब मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। आप कौन से वाले कि नहीं मैंने तो हाफ स्लीव में तस्वीरें खिंचवानी है, कौन से वाले? ये सच बात है कि मुझे मतलब कि ये जो आपका होता है ना 4-5 वाला, ये सूट करता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। जबरदस्त। फिर वो माइनस पे चला जाए तो फिर आदमी फील कर रहा होता है क्योंकि वो फिर दूसरी इन्वायरमेंट भी आ जाती है कि आप इतना ज़्यादा यूज टू नहीं है, तो थोड़ा सा मिजाजन मुझे ठंडे इलाके सूट करते हैं। आज हमने ना फिर यही बातें करनी है, हमने आज कोई डिफरेंट, मतलब हम जानेंगे कि आप क्या क्या वहां एक्सप्लोर करके आए। अच्छा, जब आप ठंडी जगह पर जाते हैं यानी बर्फबारी वाली जगह पर अगर हम बात करें तो किन चीजों पर फोकस होता है कि मैंने ये तो जरूर खाना? अच्छा, अमूमन क्या होता है कि बाहर आदमी जाता है ना तो ये जैसे आपके ये सूप हो गए, ये कढ़ाई टाइप के आइटम हो गए, या मैं अमूमन कहता हूँ कि यार लाइट खाया करो, सफर में कहीं पे भी हो, आपको भूख कितनी भी लगती है लाइट खाया करो और ऐसी चीजें खाओ जो हाजमे के लिए या आपकी बॉडी के लिए पेनफुल ना हो, क्योंकि सफर में होते हैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे चलना होता है, वो पहाड़ी इलाका है ना, तो 30 की स्पीड भी जो है वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बहुत गाड़ी फास्ट चल रही है। पहाड़ी इलाकों में ऊपर जाए या नीचे उतरे और बड़ा रिस्की होता है, ऐसे ही है। तो वो ड्राइवर जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो खैर बहुत खैर खैरियत से पहुंचा भी देते हैं, वापस ले भी आते हैं। तो यही मैं कहूँगा, लाइट खाएं, जो भी खाएं। लोग वहां जाके वो अपना पूरा जैसे होता है ना कराची में हम मुरगन पूरा खा रहे होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा आपके लाइफ स्टाइल पे पेंट डालता है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आप जब पहाड़ी सफर कर रहे होते हैं कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल लगती है, ऊपर जाना या ऊपर से वापस नीचे आना? नीचे आना ज्यादा नीचे मुश्किल होता है ना। मुझे भी एक अजीब सा डर होता है, मैं गिर गया। डर का अब क्योंकि आप और हम लोग जाते रहते हैं ना तो इतना वो नहीं होता। जो पहली दूसरी दफा जाने वाले जो होते हैं दोस्त, उनको थोड़ा सा होता है खौफ, या फिर वो जिन्होंने कभी इस तरह से ऊंचाई का सफर कम किया है तो ज़रा उनके लिए ज़रा सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन अमूमन लोग बहुत इंजॉय करते हैं और इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है। मैं LOC पे भी गया, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का वो हिस्सा भी देखा जहाँ किसी वक्त आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान आमदोरफ्त होती थी। अभी तो उन लोगों ने थोड़ी सी शरारतें की हुई हैं, लेकिन वो पूरा वो एंड तक मैं गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत दरिया बहता हुआ, पानी के जो है अपने आबशार और तो चेक किया था पानी का टेम्परेचर क्या डाल के? बिल्कुल वहाँ चारपाई बिछा के मैंने हाथ डाला है भाई, और वहां बैठ के मैंने तस्वीरें चाहिए ये वाली मुझे, मैं वो देख। अच्छा, मसले हम जा नहीं सकते शो के लिए, लेकिन हम वैसे अब जब भी आप कहीं जाएंगे ना अशरफ भाई, तो आपने मुझे वीडियो कॉल पर मॉर्निंग में लेना है ताकि मैं अपने आवाम को दिखा सकूं कि हमारा नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज का नुमाइंदा इस वक्त यहाँ घूम रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे एक सवाल और फिर हम किचन की तरफ चलेंगे कि आप जैसे कराची में हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे चीजें खा रहे होते हैं, मुर्गन ग़िज़ाई भी खा रहे हैं, सूप, मतलब इवन गर्मी में कहीं सूप मिले तो हम ट्राई कर लेते हैं, कराची वाले तो चटपटे होते हैं। तो मुझे बात बताएं कि वहां जाकर आपने इस चीज को कहा कि नहीं मुझे ठंडी यानी आइसक्रीम नहीं खानी है क्योंकि ठंड है, मैं सूप की तरह, या नहीं आपने आइसक्रीम भी खाई कि एंजॉय करें? हाँ, इस्लामाबाद जब आए ना तो फिर एक मशहूर रेस्टोरेंट है, बिल्कुल, तो वो एक टेस्ट के तौर पे हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत ले लिया इस तरह से ठंडा और मीठा। तो इस्लामाबाद का मौसम कतरे बेहतर था, वहाँ 12, 13, 10 इस तरह से चल रहा था टेम्परेचर। यहाँ तो आके आपको गर्मी लग रही होगी? बहुत गर्मी लग रही, सही बात है। अभी ये पहन के मैं आया तो मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, हम किचन की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि शेफ नौरीन ने इस वक्त नान का क्या हाल, मतलब हमारे जो गार्लिक नान उसका क्या हाल किया। जी शेफ नौरीन। जी, ये हम बटर, उसके अंदर थोड़ा सा धनिया और ये लहसुन जो है वो हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसका एक मिक्सचर सा बना लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तरह से स्प्रेड समझ लें इसको आप। ठीक है। और ये जो है वो हमारे जो नान रेडी होके निकल रहे हैं गरम गरम, उस पर ये जाएगा। ठीक है। फिर आपको गार्लिक का और बटर का और धनिए का फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये स्टिक इसी के ऊपर हो जाता है जिस तरह वो हम गार्लिक नान लेते तो वो थोड़ा सा धनिया और वो गार्लिक और वो जो एक हमें वहां पे तो ऑयल लगा होता है तो वो फील होता है कि ये स्टिक हुआ है, तो स्टिक हो जाएगा ये भी?
ऐसे ही, क्योंकि देखिए बटर है ना, अगर आप कोई सैंडविच भी बनाते हैं तो उस पे आप जब लगाते हैं तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है, कि वो उस पे स्टिक हो जाता है। और ये तो फिर गर्म है। अब आप देखिए इस पे टेक्सचर आप का। लगाते हुए दिखाएं ताकि फिर हम इसको जब आप असेंबल पूरा कर लेंगे तो हम ब्रेक पर जाएंगे। जी, या मक्खन लगा रही, अच्छा कोई भी ब्रांड का मक्खन? हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब हम वो सॉल्टेड लगाएं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। ये आप देखिए, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि आपका बटर पूरा मेल्ट हो गया, तो मेल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक रख लिया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी हम दोबारा से जो है वो ये मक्खन लगाया, इसके ऊपर हमने गार्लिक स्प्रेड किया और फिर धनिया लगा दिया। धनिया गार्लिक मक्खन में मिला चुकी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, चॉप करके, बिल्कुल फाइनली चॉप करके, ठीक है। मतलब आपने बस ये पेस्ट लगाना है आप? हाँ, और ये अब इसको जायका देंगे खुद ही, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक 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 है। इसी तरीके से बनाते जाएंगे। और तकरीबन ये हमारा तीसरा बन गया। हमने एक कप में तकरीबन 3 बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। आप इसको ओके कीजिए, हम जाते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात होगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हम इस वक्त मौजूद हैं दो लोगों के दरमियान, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम किचन की तरफ चलते हैं, किचन से फिर वापस अशरफ मेमन भाई की तरफ आएंगे। जी शेफ नौनी। जी ज़ीशान भाई आपकी फरमाइश पे बटर चिकन है, तो बटर है कहाँ? मैं यही कह तो रहा मैंने था। ऑयल जो है वो कैंसिल कर दिया है, बता दिया है कि ऑयल डाल सकते हैं आप। ऑयल डालें तो 1 टेबल स्पून, और तकरीबन आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। असली घी यूज हो सकता है? हाँ, असली घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप बटर डाल रहे हैं, बटर अवेलेबल है। बटर की बात हो रही है, मार्जिन नहीं। मार्जिन जो है वो बटर नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। तो आप जो है वो बटर यूज कर लें, होगा दोनों ही 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून है, एक बार बता दीजिएगा। 1 टेबल स्पून फुल वाला? जी। अच्छा जी, हमारे डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं कि बटर मार्जिन में फर्क रहता है। बटर और मार्जिन का फर्क बताएं जी, उनको बोले जो प्रोसेस होकर जब मक्खन बनता है जो वेस्ट रहता है, तो आज ये मैसेज आए हैं। चलिए जी, बेसिकली मार्जिन जो है ना वो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है। वो फैट्स हैं, फैट्स तो दोनों ही हैं, अच्छे फैट्स भी होते हैं और बुरे फैट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्जिन होता है ना वो हमारे दिल के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह फैट, मजेदार होता है वो, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो वेजिटेबल ऑयल जो है उसको यूज किया जाता है। अच्छा, मैंने ये सुना था, जो मैंने पढ़ा था कि आपका जो मार्जिन होता है, जब आपका मक्खन प्रोसेस हो रहा होता है ना, जो पीछे चीजें रह जाती है, दैट इज उसको प्रोसेस करके मार्जिन बनाया जाता है। सही। अच्छा, मैं आपको, हाँ, नहीं, इसमें जो है ना ऑयल का अमल दखल है। बेसिकली ऑयल क्या है, प्लांट बेस्ड है, और घी क्या है, एनिमल बेस्ड है, ठीक है। तो उसके दूध से फिर हम मक्खन बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, बिल्कुल अलग प्रोसेस है। ठीक है जी, अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। हमने जो है वो अपना बटर जो है वो गर्म किया। अच्छा, इसकी जो टिप है वो समझ लें कि हमने जो मैरिनेट किया है, जाहिर सी बात है चिकन के जो पीसेस हैं, ठीक है, वो इसमें मौजूद है, और मैरिनेशन का जो मटेरियल वो भी मौजूद है। तो आपने जो है वो चिकन उठा के डालना है, ठीक है। ना इसको झटकना है, ना इसको हटाना है, लेकिन जो पीछे बच जाए वो इसमें नहीं डालना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप पकाएंगी? जी, चलिए, जब तक आप इसको हम पकाएंगे जितना, जब तक कि ये वाइट हो जाए, चिकन का वाइट कलर आ जाएगा, कि पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो गई है। अब ये जो इसमें बच रहा है ना, वो हम नहीं डाल रहे, ठीक है। और इसको पका के हम निकाल लेंगे और फिर इसकी करी रेडी करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। नान हमारे हो चुके हैं इंशाल्लाह, फिर हम इसको प्लेटिंग कर देंगे। ठीक है जी। और ये कितनी देर का प्रोसेस और है? हार्डली 10 मिनट्स। ठीक है जी, हमारे पास है भी 10 मिनट। चले जी, हम आते हैं अशरफ मेमन की तरफ। अशरफ भाई, ये बताइएगा कि आपको आने और जाने में कोई जैसे कि लोग जो अपना प्लान आउट कर रहे हैं, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं, नई शादियां हुई हैं, क्योंकि रमजान से पहले पहले शादियों का सीजन होता है, तो फिर लोग कहते हैं कि घूम फिर भी आए, तो मुझे ये बताएं कि आने जाने में क्लियर है मामलात, या कुछ दिक्कतें हैं रास्ते में? क्योंकि बायर वाली बात मैं नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल ही जाएगा, लेकिन जो आप वापस आए तो उसमें कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये असल में ये ओस वाला जो थोड़ा बहुत सिलसिला है, तो कहीं कहीं होता है वो, लेकिन वो ऐसा है कि कभी मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो फिर वो कहीं 2-1 घंटे या 4 घंटे के लिए रोकती हैं गाड़ियाँ, अगर बाय रोड जो आ रहे हैं लोग। और अभी मौसम कदरे बेहतर है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बस वही हमारा जो रास्ता है ना सिंध वाला, वो सक्खर से हैदराबाद तक का, वो थोड़ा सा रास्ता जो है वो इतना वो नहीं है, स्मूथ नहीं है। बाकी पंजाब फ्रंटियर आपको सारे रोड बड़े अच्छे मिलेंगे,
और नादरन के इलाके तो थोड़े से वो जो होते हैं ऊंचाई की वजह से, तो वो थोड़ा सा है अपने फैक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अशरफ भाई, आपके लिए मैसेजेस अब आना शुरू हो गए हैं कि भाई, क्योंकि आप समाजी कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं और लोगों की मदद करते हैं, फलाह व बहबूद पे आप काम करते हैं, तो एक सवाल आया आपके लिए कि जब आप आ रहे थे, क्योंकि आप सर्दियां आए तो सर्दियों के हिसाब से लोगों की मदद करते हैं, गर्मियां आए तो गर्मियों के हिसाब से, रमज़ान करीम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, तो ये पूछा जा रहा है कि आपने रस्ते में जब आप लोगों को देखते हुए तो वहां पर कुछ ऐसा अमल हुआ कि, क्योंकि फैमिली तो आपकी इटसेल्फ है, लेकिन आपने अपनी फैमिली से ज़्यादा इन लोगों को अहमियत दी, इन लोगों को अपना बनाया जो कि वाकई में ज़रूरतमंद है, और आप सामने आते हैं और अशरफ मेमन एक प्राउड टू बी द नेम कि जो हमारे अशरफ मेमन है, तो ये इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। असल में ये है कि जब आप सफ़र में होते हैं ना, तो मैं नेचुरली एक बात कहता हूँ, फैमिली के साथ आदमी हो तो खौफ खुदा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, ख़तरात के हवाले से इनसिक्योर थोड़ा सा फील कर रहा होता है कि यार सब अल्लाह ताला खैर खैरियत से मामलात करे। माशाल्लाह। अच्छा, जो मिजाजन थोड़े से रहमदिल होते हैं या सखी होते हैं अपने तौर पे, मैं तो बस अपना नॉर्मल से तरीके से सारे मामलात, तो जहाँ दिल में ख्याल आ जाता है कि यहाँ मदद होनी चाहिए और करनी चाहिए, तो फिर आदमी फिर उस वक्त वो पीछे पलट के नहीं देखता और उसको कर देनी चाहिए। तो इसी तरह से होता है, कहीं कहीं मुझे लगता है कि यार ये नीडी पर्सन है और उसकी ज़रूरत ऐसी है। कहीं ऐसी फैमिलीज भी मिली जो बेचारी बहुत मुश्किल में थी, तो जो मुमकिन हुआ अपने तौर पे हम करते रहे और सबको करना चाहिए। और सदकात और खैरात और ये जो सिलसिला है ना, मिजाजन आदमी की ये इस तरह से सेफ्टी हो जाती है, दुआएं साथ चल रही होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और वही बात है कि मैं अपनी क्या तारीफ़ करूं या क्या बयान करूं, बात यह है कि ये आपके मिजाज में आपके है, आपके उसकी खून में है, तो फिर ये चीज़ें कुदरती तौर पे आप चल रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, और करना चाहिए ये सब। अच्छा, एक बात अशरफ भाई मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप थ्रू आउट द वे पूरे साल आप कर रहे होते हैं, आप सिर्फ रमजान तक तो स्टक नहीं है, जो कि माशाल्लाह हमने भी देखा। मुझे ये बताएं कि कुछ लोग स्टक हो जाते हैं ना कि नहीं रमजान आएगा तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है, तो इटसेल्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि लिटरली ये सदका ज़कात है, ठीक है, तो आप इस तरह देखिए, आप पूरे साल की ज़कात निकाल सकते हैं, और आपने फर्ज करे ये 20,000 रुपए है या 10,000 रुपए या 12,000 रुपए, चले हम 12,000 पे बात करते हैं, 12 महीने, 12,000 हजार रुपए आप हर महीने निकाल दें, आपको पता है ना कि ज़कात कितनी है, जो कमी बेशी रह जाएगी, यानी फर्ज करें 12 की जगह वो 14 हो जाते, तो जहां आपने 12 निकालने थे आपने पूरे महीने के साल के 12 निकाल दिए, जब आखिरी महीना रमजान का दोबारा है तो 2,000 बढ़ा के 3,000 दे दें, तो आपका 14,000 पूरा हो जाएगा। तो हम इस तरफ क्यों नहीं आते? नहीं, बहुत से लोग करते क्या, असल में एक जो है ना कि मूवमेंट जो बनती है ना कि भाई रमज़ान का महीना ज़्यादा आपके लिए दुआओं का और आपके असरात उस पर आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इनाम आपको ज़्यादा मिलता है नेकियों का। तो कॉन्सेप्ट ये होता है, असल में ज़कात जो है आपका साल पूरा होने पे है और रमज़ान से नहीं है उसका ताल्लुक। मिसाल तौर पे अभी मैंने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ ख़रीदी है, मेरे पे ज़कात वाजिब हो गई है, तो मेरा अगले साल ये पूरा साल होने से पहले मुझे उस ज़कात को दे देना चाहिए। और खैरात तो आप 12 महीने कर सकते हैं, सदकात भी 12 महीने कर सकते हैं उसमें तो, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी रमज़ान के महीने में ज़्यादा उसका सवाब मिलेगा, ज़्यादा उसका इनाम मिलेगा अल्लाह की तरफ से। जैसे वो कहा जाता है कि 1 के 10 मिलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि जी रमज़ान में हमें ज़्यादा करना चाहिए। जो ज़कात देते हैं, खैरात और सदकात तो 12 महीने, और जिसको अल्लाह ने नवाजा है तो वो उस पर तो कोई चीज़ कदम लग ही नहीं सकती, कोई महीना कोई दिन नहीं है, वो अल्लाह की यहाँ कबूलियत है। किसी पल जहाँ आप देखते हैं कि ज़रूरत है लोगों को, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अब किचन की तरफ जाएंगे और वापस आके मेरे 2 सवाल हैं आपसे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम करेंगे जी। शेफ नौरीन, हम क्या करें, क्योंकि आपने पैन हटा दिया चूल्हे से? क्योंकि जिशान भाई हमारी, देखिए मैंने आपको कहा चिकन जो है ना वो फ्राई हो जाएगी और वाइट उसका कलर हो जाएगा, ठीक है, हमने चिकन को निकाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा बटर बाकी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि वो जल जाए, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब इसके अंदर जो है वो हम सारी चीजें डालेंगे। सबसे पहले तो हम 1/3 जो है वो टोमेटो पेस्ट डालेंगे, ठीक है, टोमेटो पेस्ट बना बनाया भी मिल जाता है, आप चाहें तो प्यूरी बना भी सकते हैं घर में, ठीक है, तो किसी दिन आपको प्यूरी बनाना भी सिखा देंगे इंशाल्लाह, बहुत ईजी है। वैसे तो मेरे ख्याल से ज्यादातर खवातीन को आती ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो हमने इसमें डाला पेस्ट अपना, ठीक है। इसके बाद तकरीबन हैवी क्रीम जो है, या आप कह सकते हैं कि क्रीम आपकी, वो भी तकरीबन, हाँ, और अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी तकरीबन 1/3 कप जा रही है, ठीक है जी।
जो है? क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आता है वो इससे आता है। वो इससे आता है। और जबरदस्त। बटर हम डाल चुके हैं। मैं देखिए आपका अच्छा शागिर्द बन गया और सारी चीजें पहचानने लग गया मैं भी। जब भी आपको इवन आपकी वो बनती है मलाई हांडी बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, वो जो मैंने आज गलती करी बोलने में मलाई हांडी, वो इसी वजह से क्योंकि उसका जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना वो हम इसी से दे रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जो है वो ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि हमें जरा सा कम फील हो रहा है। ठीक है, बस ये अब ग्रेवी बन जाएगी इसकी। जी, ये ग्रेवी बनेगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक जो है वो तकरीबन 1/3 टेबल स्पून जो है वो जा रही है चीनी। ठीक है। ठीक है। मीठे के लिए या वो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए? हाँ, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मसाले गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नमक। ठीक है, शेफ की तरह हाथ से। अच्छा, और जो मैंने आपसे कहा था कि चिकन को बचा कर आपने उठाना है, ये जो मैरिनेशन बची हुई है इसमें बहुत सारे स्पाइसेस हैं हमारे, ये भी इसके अंदर गया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी जाएगा इसको हम इसमें? पकाएंगे। ठीक है। और फिर वो जो चिकन हमने बना के निकाली है वो वापस इसके अंदर जाएगी। और वो फिर डिश और आउट हो फिर हम जाएगा इसको या डिश उसको आउट दम वगैरह कुछ देना है? नहीं, उसके बाद बस हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, तो हम डिश आउट करते हुए वापस आते हैं और यहाँ पर हम अशरफ भाई से पूछेंगे। अशरफ भाई देखिए, अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, फर्ज करें आपने ज़कात निकालनी है और आपकी ज़कात का मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने साल में जितनी ज़कात निकालनी है उसको अगर आप 12 महीनों पर डिवाइड करते हैं तो वो उतना अमाउंट बन जाता है कि जिससे मेरे महीने का राशन आ जाए। अब मैं उसमें सुबह भी खाऊंगा, दोपहर भी खाऊंगा, रात भी खाऊंगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक दफा ज़कात निकालने से बेहतर नहीं कि हम पूरे साल का उसका राशन बांध दे, एक चीज। और अगर हमें ये लालच, क्योंकि इंसान लालच से काम करता है ना, कि अल्लाह ताला हमें 70 गुना ज्यादा सवाब देगा, तो क्या हम अगर अल्लाह की मखलूक के लिए हम ये काम करते हैं कि हम उसको पूरे साल का राशन बांध देते हैं, तो अल्लाह हमें 70 गुना से डबल करके सवाब देगा या नहीं देगा? इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, असल बात है आपकी नीयत पे है सारा दारोमदार। हम बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए दे रहे होते हैं। ऐसे ही है, वो दे तो रहे हैं, आप हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, तो वो फिर उसमें अल्लाह अपनी नीयतों से ही उसका अमल का उसका इनाम मिलता है। अच्छा, बात ये रही कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि साल पूरा हो गया तो इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान में हमने बांटना है, तो वो रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई रमज़ान में नीडी पर्सन ज़्यादा निकल आते हैं बनस्बत इसकी, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, रमज़ान के खर्चे ज़्यादा हैं, रोज़े अफ्तार के अलावा भी और बहुत सारे लवाज़मात होते हैं। और कुछ लोग इस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो ज़कात एक अपना उन्होंने फिक्स कर लिया, खैरात का अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो अलग हो गया, सदकात का अलग, तो वो 12 महीने चल रहा होता है। जहाँ दिल लगता है कि भाई यहाँ किसी पर्सन को इस चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास फंड अवेलेबल हैं, तो फिर आपको टाइम, ये जो सारी जो स्कीमें हैं आपकी सारी फेल हो जाती हैं, आप करे जा रहे हो, तो इसलिए कि वो इस तरह का है कॉन्सेप्ट कि इसकी ज़रूरत है और अल्लाह ने मुझे इसकी तरफ रागिब किया है और मुझे अल्लाह की तरफ से ये दिल में बात आई है तो मुझे कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो असल बात ये नहीं है, वो प्लानिंग जो है ना आपकी, वो 1-2 आदमी के लिए तो फिक्स हो सकती है, ठीक है, या 10-20 खानदानों के लिए फिक्स हो सकती है, लेकिन वो जो बड़े हिसाब से जो लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली कराची का जो शहरी है और आम आदमी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सखी है। मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, और जितना हमारे यहाँ दिया जाता है, बांटा जाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की इतनी बड़ी करम नवाजी है कि हर आदमी अपने इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा अशरफ भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट ऑन दी एयर मैं कर रहा हूँ कि रमजान में आपने हमारा साथ देना है, ठीक है, एक चीज, लेकिन आपने मुझे उस लोगों से कुछ से कनेक्ट करवाना है जो कि इस मामलात में हमारी मावनत कर सकें, कि हम रमजान में किसी का बिल दे दें, किसी के घर का 2 महीने का किराया दे दें, ताकि वो इजी होकर रोजे गुजार सके अपने। तो इस तरह के लोगों से आपने मुझे कनेक्ट करवाना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है, यानी हमारी बटर चिकन का, तो एक मुझे अच्छा सा क्वेश्चन भी आया, तो उसके बाद हम किचन की तरफ जाएंगे कि मुझे ये बताएं कि इस दफा ज़कात का रेशो मतलब पूछा जा रहा है कि क्या होगा? 2.5% होता है, 2.5% समझ लें कि वो तो फिक्स है, कभी किसी को ये कम ज्यादा नहीं होता। असल में सोने के रेट पर डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है, उसका 2.5% ना। हाँ, जो वैल्यू है ना आपके पास, जितना एक्सेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जरूरत से ज्यादा जो है आपके पास वो 7.5 तोला सोना, और ये जो है असल बात ये है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा जितना भी है उस पे आपने 2.5% देना ही देना है। जबरदस्त, बस जबरदस्त। सिंपल सी बात ये है, ठीक है उसके नखरे उसकी। अच्छा, बात क्या है, आप कहीं पे भी कुछ चीज, आप कितना भी कोई अपना फार्मूला बना लें,
लेकिन ऊपर वाले का फार्मूला तो बड़ा एक्यूरेट होता है ना। और सच बात यही है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है उस पर आपको देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि उसी की देन से तो आप इस जगह पे पहुंचे हैं। मजीद आपका बरकत और आपकी फजीलत उसी सूरत में बढ़ती है जब आप सच्चाई के साथ अपने मामलात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किचन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि शेफ नौरीन ने डिश आउट किया या नहीं। जी शेफ नौरीन। जी जिशान भाई, बस हमारा जो है वो हमने इसको मिला दिया चिकन को, जो करी बनाई थी, और हमने इसको छोड़ दिया। टेक्निकली तो जब आप डिश बना रहे होते हैं सुकून से, आपके पास टाइम होता है, तो ये कम से कम आधे घंटे का इसको आपको छोड़ना होता है ताकि इसकी जो करी है उसका फ्लेवर भी इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। लेकिन अपने शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने इसको जितना अवेलेबल टाइम है वो दिया है। जैसे ही आप कहेंगे हम इसको डिश आउट कर देंगे। ठीक है, मैंने बटर चिकन जो हमने बनाई है उसको हमने करी के अंदर छोड़ना होता है, ये आप कह रही है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि पहली मैरिनेशन से उसको फ्लेवर मिला है और अब उसको जो ये क्रीम, टोमेटो पेस्ट और जो चीनी हमने अभी डाली है उससे अब फ्लेवर इसको मिल रहा है। अच्छा जी, एक सवाल और कि आपसे जो पीसीसी है उसके लिए राब्ते के लिए कोई नंबर दे दें। पाकिस्तान शेफ क्लब पे राब्ते के लिए आपको शेफ नौरीन से ही राब्ता करना होगा। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो पब्लिक है, हमारे पेज पे भी मौजूद है। और आपका पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उसी पर राब्ता बिल्कुल यही नंबर है 033385555725। और आपका इंस्टाग्राम की आईडी भी चल रही है शेफ नौरीन, तो पीसीसी के लिए लोग वहां से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, हमने उतनी टेक्निकल नहीं रखी हुई। पाकिस्तान शेफ्स क्लब आप लिखेंगे, चाहे आप इंस्टा पे लिखें, चाहे आप यूट्यूब पे लिखें, चाहे फेसबुक पे लिखें, तो आपको पाकिस्तान शेफ्स क्लब का ही अच्छा, शेफ के साथ एस जरूर है, शेफ्स क्लब है ये, शेफ क्लब ये नहीं, सारे शेफ्स के लिए है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अशरफ भाई आपकी तरफ आते हैं और ये बताएं कि अब इस दफा जो है, क्योंकि कराची वाकई में जैसे आपने कहा कि आपका कोई भी हमारा इस्लामी त्यौहार हो, हम उसको रमज़ान करीम कहते हैं, हम मुहर्रम अल हराम की बात करें, हम रबीउल अव्वल की बात करें, हम बकरा ईद की बात करें, या कोई भी मसला आता है जैसे कि किसी भी शहर में आए, हम कराची वाले वहां खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर ये चीज़ है, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता सहरी और अफ्तार की ट्रांसमिशन की वजह से। अल्लाह ताला ने एक ये जो ड्यूटी भी लगाई है। लेकिन कभी आपने वो वाली अफ्तार की है कि जो जा रहे होते हैं लोग, गाड़ियां रोक के आपको अफ्तार दे रहे होते हैं, रस्ते में रोक के कभी खाया? हाँ होता है। आप सफ़र में हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आपका 10 मिनट का टाइम था पहुंचने का, आप आधा घंटा आपको लग गया, क्योंकि रमज़ान का आखिरी टाइम जो होता है हमारे कराची में ट्रैफिक का निज़ाम तो सबसे रफ टफ है, और वो जितना हमें पेन देता है ना, स्पेशली रमज़ान में जी, और लोगों के मिजाज में भी चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। फिर हर आदमी जल्दी जाने के चक्कर में बहुत सारी ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, वन वे जो है टू वे हो जाता है। अच्छा, बाइक की जगह में गाड़ी ले जाते हैं, बाइक भी नहीं गुजर सकती वहां, गाड़ी का क्या काम है? तो इस तरह की चीज़ों में फिर फंसता है आदमी। लेकिन मैं आपको यही एक बात कह रहा था ना कि कराची में आप देखें कि रोज़े और इफ्तार, ये अपने सहरी और इफ्तार, स्पेशली इफ्तार की बात करूँ मैं, जी, तो माशाल्लाह इतना लोग साहिब हैसियत निकलते हैं, बांट रहे होते हैं कि वो रोज़े की इफ्तारी का सवाब तो एक बड़ा। और आप ना मुसल्लत लेना जरूर है, मतलब ये नहीं होता कि वो गुस्सा दिखा, लेना जरूर है, और इतने प्यार शफकत से। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि जो मेरा एक दफा ट्रैवल हुआ, मैं तब ट्रांसमिशन नहीं करता था, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा इस्लामाबाद, लाहौर, मैं किसी शहर को नहीं कह रहा, लेकिन जो इबादत का मज़ा, जो रमज़ान करीम का मज़ा कराची में है, और जो एहतमाम कराची वाल करते हैं, वो कहीं पर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सच बात है कि मैं भी तकरीबन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी रहा, जो त्यौहार और जो हमारे यहाँ मजहबी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, रबीउल अव्वल ले लें आप, मुहर्रम की बात आप कर रहे हैं, इस तरह से रमज़ान की बात है, तो इतना ओकेजन खूबसूरत हो जाता है और लोगों का दिल चाहता है कि इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, फजीलत के साथ। और मैं कराची वालों को कहूँगा, लव यू कराची वालों, कि आप छा गए। इसी के साथ अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले। अब जल्दी जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि आपको हमने बार बार बुलवाना है, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे मेहमानों से प्रोग्राम सजता है। मेहमान हर कोई रहमत होती है, लेकिन जब आप जैसे लोग आते हैं तो हम लोगों के लिए एक मशले राह बन जाते हैं कि आपके साथ मिलकर हम भी सामने आते कि ये अशरफ भाई ये बंदा है, इसको ये नीड है, और फिर अशरफ भाई वो बंदे हैं कि जो बात सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको मजीद ऐसे ही कामयाब करता चला जाए, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ शेफ नौरीन की तरफ जाएंगे, फिर खुदाफिज करेंगे आप सबसे भी। जी शेफ नौरीन। जी, ये आपका बटर चिकन जो है वो रेडी है, और हमने नान के साथ इसको सर्व कर दिया है। ठीक है, ठीक है, और हल्की सी गार्निश इसकी हमने कर दी है
धनिया के साथ। ठीक है ठीक है, जी। धनिया को फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। वैसे टेक्निकली ये इसी तरीके से जाता है। ठीक है आपको जी। ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा तिल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको उससे भी ज्यादा पसंद है तो आप कढ़ाई में भी खा सकते हैं, ये भी होता है। मैं एक सवाल मैं करूं? होती तो मैं डायरेक्ट इसी में खाती, जी चिकन के अलावा मटन और बीफ में भी ये बन सकता है, सेम फार्मूला। तो फिर वो बटन मटन हो जाएगा ऐसा ही है। और बटन बीफ हो जाएगा। ऑलराइट जी, इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया शेफ नाइन एंड आपका बादशाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ मैं चाहूंगा इजाजत की, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी खेलती रहिए, जिंदगी में खैर। कल जुम्मे के रोज आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज हमें दुआओं की बहुत जरूरत है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह नेगेबान।